बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप कराची पब्लिक स्कूल की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पे आप जाएं। ऐप स्टोर पर जाने के बाद आप कराची पब्लिक स्कूल ऐप को सर्च कर लें। ये चूँकि मैंने पहले ही सर्च किया हुआ तो ऊपर मौजूद है कराची पब्लिक स्कूल ऐप। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने ये ऐप खुल जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी। आपने इसको सिर्फ ओपन करना है, या हो सकता है आपके पास अपडेट भी शो हो रहा हो। अगर अपडेट शो हो रहा है तो प्लीज़ 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 पहले इसको अपडेट कर लें। ठीक है जी, हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन जो हमारे सामने आती है वो यूज़र नेम की आती है। यूज़र नेम आपका CNIC नंबर है विदाउट डैश, यानी कि जो आपका CNIC नंबर है आपने वो लिखना है, उसमें बस डैश नहीं लगाना। जैसे 5 के बाद एक डैश होता है वो आपने डैश नहीं लगाना, और वही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, यानी कि विदाउट डैश CNIC नंबर। ठीक है, आपका मतलब पेरेंट्स का, फादर का या मदर का CNIC नंबर ही यूज़र ID या पासवर्ड है। फादर मदर दोनों का काम करेगा अगर आपने रिकॉर्ड में दिया हुआ है तो। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे, और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन आएंगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे KPS में पढ़ते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों ना पढ़ते हो, उन तमाम की डिटेल्स आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है यहाँ से आपने इसको एक्सेस करना होगा। आप इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक बच्चे के नाम पर आप क्लिक कर लें। आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसका रिकॉर्ड पूरा एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, एक्सेस होने के बाद सबसे पहले आप अपने कॉन्टैक्ट, बच्चे का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको चेक कर लें। ये कॉन्टैक्ट डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कॉन्टैक्ट डिटेल बाद में बच्चे का जो ID कार्ड बनता है उसमें भी यही शेयर की जाती है। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसमें एडिट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो टेस्ट चाइल्ड 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे आके बच्चे का नाम लिखा हुआ होगा और उसके ऊपर उसका अकाउंट मौजूद होगा, तस्वीर मौजूद होगी। आपने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने उस बच्चे का रिकॉर्ड खुल गया, जिसके अंदर उसके स्टूडेंट ID आ गई, GR नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। ये वो फील्ड्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें कोई मसला मौजूद है तो आप प्लीज़ स्कूल काउंटर से रुजू करें, जहाँ से इसको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद है ब्लड ग्रुप। चूँकि हम यूजुअली ब्लड ग्रुप नहीं लेते हैं तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप अननोन आ रहा है। आप चाहें तो इसको अपडेट करके जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप है आप वो डाल दें। ईमेल के अंदर यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल जो बच्चे की होगी वो आपके सामने शो होगी। इसी तरह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड अभी आप देख रहे हैं कि खाली है। आप चाहें तो आप इसको अपडेट कर लें, और यही कॉन्टैक्ट नंबर फिर आपके बच्चे के जो ID कार्ड बनेगा उसमें शो होगा। आपने इस कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे अपडेट कर लिया। ठीक है ना, अब सपोज़ कर लें मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से ये एड्रेस है, आपने इस एड्रेस को भी अगर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं और उसको कुछ भी कर लें। ये सब करने के बाद आप जैसे ही इसको अपडेट करेंगे वैसे ही ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये बच्चे के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी, और ये हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। इसी तरह से बॉटम की तरफ राइट हैंड साइड पर सेकेंड लास्ट जिसमें एक ID कार्ड बना हुआ है, वो जो है आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने हमारे साथ शेयर की है वो शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, जिसमें आपका नाम आ जाएगा, आपका बच्चे के साथ रिलेशन वो शो हो जाएगा, आपका CNIC नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपका ईमेल चेंज हुआ है या आप इसको अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ से ईमेल को भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप जैसे अपडेट इन्फो को क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी चीज़ें वो अपडेट हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल को 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अपडेट इन्फो करूँगा तो ये अपडेट हो गया। ठीक है जी, यहीं से आप अपना पासवर्ड भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है वो आपका CNIC होता है। आप चाहें तो उसी को कैरी ऑन कर लें, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आपने सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी नया पासवर्ड आप डालना चाह रहे हैं आपने वो लिखा। ठीक है, और उसके बाद आपने उसी को जो है यहाँ पे रिपीट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी वजह से और लॉगिन करते हैं तो आपको फिर ये नया वाला पासवर्ड डालना होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम दोबारा मेन स्क्रीन पर आते हैं। ये अकेडमी की स्क्रीन है। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट। अभी यहाँ पे नो अपडेट अवेलेबल आ रहा है। अगर स्कूल की तरफ से कोई भी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी और आप उसको रीड भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब पहला ऑप्शन आपके सामने जो शो हो रहा है वो टाइम टेबल का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप टाइम टेबल, अच्छा इसके लिए मैं पहले किसी ऐसे बच्चे में चला जाता हूँ जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो। अच्छा, अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं तो बॉटम पर आपको 2 बच्चे आप देखिएगा क्लिक आइकॉन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। आप किसी भी बच्चे के रिकॉर्ड पर आ गए। रिकॉर्ड पर आने के बाद अब आपने टाइम टेबल को क्लिक किया। जब आप टाइम टेबल को क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का पूरे वीक का टाइम टेबल आपके सामने शो हो जाएगा। ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से आप बच्चे का बैक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा पीरियड किस वक्त शुरू हो रहा है, किस वक्त ख़त्म हो रहा है और कौन सी टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बराबर में होमवर्क का टैब मौजूद है। जब आप होमवर्क के टैब को क्लिक करते हैं तो आपके पास उस दिन अगर कोई होमवर्क भेजा गया होगा तो शो हो जाएगा। आपने उस होमवर्क पे क्लिक किया तो आपके पास उस होमवर्क की डिटेल आ जाएगी, प्रिपेयर फॉर द असेसमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर ऊपर मौजूद कैलेंडर जो जहाँ पे आपको 24 Feb 2023 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी होमवर्क उससे पहले पब्लिश हुए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। जिस डेट पर डायरी बनी हुई है उस डेट पे होमवर्क गया है और जिस डेट पर डायरी मौजूद नहीं है उस डेट को होमवर्क नहीं गया। ठीक है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 1 तारीख का सारा होमवर्क मेरे सामने खुल गया और मैं इसमें से किसी भी होमवर्क को जाके एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से आप होमवर्क को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अटेंडेंस के अंदर आपके पास उस बच्चे की पूरी मंथ की अटेंडेंस शो हो रही होती है। आप देख सकते हैं किस दिन वो प्रेजेंट रहा, किस दिन वो एब्सेंट रहा। इसी चीज़ को आप समरी में जाके भी चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास टोटल मंथ डे आ जाते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट, लेट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडेज और नॉट मार्क। अगर किसी वजह से वो अटेंडेंस मार्क नहीं हुई तो नॉट मार्क में आएगा वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास बच्चे का पूरा महीने का रिकॉर्ड भी शो हो जाता है। इसके अलावा बॉटम पे आपके पास अच्छा, इसके अलावा फीस वाउचर का ऑप्शन मौजूद है। फीस वाउचर आप चाहें तो यहीं से आप इसको एक्सेस करके इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप ऑनलाइन पे कर लें या बैंक में जाके इसको प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाके जमा करवा लें। सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपने फीस वाउचर पर क्लिक करना है। फीस वाउचर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके बच्चे का वाउचर खुल जाएगा। वाउचर खुलेगा, बॉटम पे आप देखिएगा कि वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद होगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है जी, ये फीस वाउचर खुल रहा है इस वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बॉटम पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे की तरफ कोर्स बुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की उस क्लास की तमाम बुक्स आपके पास शो हो जाएंगी। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी किताब को आप बाहर से परचेज़ करें स्कूल की बजाय तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस इस थ्रू द ऐप। आप ऐप के ज़रिए से ही उन तमाम किताबों को देख सकते हैं जो उस बच्चे को रिक्वायर है और आप उन किताबों को जो है बाहर से ही परचेज़ कर सकते हैं या कहीं और से ले सकते हैं। जैसे ही बच्चा प्रमोट होकर अगली क्लास में जाएगा तो अगली क्लास की बुक लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बुक लिस्ट के लिए स्कूल पर आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस थे जो अभी अवेलेबल है इसके अंदर। इसके अलावा कम्युनिकेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, ख़ासतौर पर एकेडमिक का, जिसके अंदर हम कोशिश ये करें, हमारा मकसद इस ऐप का यही है कि पेरेंट्स से कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अब आप देखिए ये मेन मैंने खोला हुआ है, इसके बराबर में ही आपको राइट हैंड साइड पे एक राउंड जैसा नज़र आ रहा है। आप उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे जिसमें सर्कुलर का ऑप्शन भी मौजूद है, पेरेंट कंसेंट भी मौजूद है, इन्विटेशन भी मौजूद है और लीव एप्लीकेशन भी मौजूद है। ठीक है, जैसे मैं सर्कुलर पे पहले जाता हूँ तो स्कूल से शो होने वाले सारे सर्कुलर आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसका बाकायदा पॉपअप नोटिफिकेशन आता है। जैसे अगर आप ये देखें ये ऊपर नोटिफिकेशन आया हुआ है अटेंडेंस का। इसी तरह से होमवर्क कोई इशू होगा तो इस तरह से होमवर्क को नोटिफिकेशन आ जाएगा और सर्कुलर आएगा तो सर्कुलर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास उनके सारे सर्कुलर शो हो रहे हैं और आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो मैसेज भेजा गया है वो मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप बच्चे की लीव एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो लीव एप्लीकेशन पे जाकर आप यहाँ से लीव एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये लीव एप्लीकेशन गई है और यहाँ पे स्टेटस में अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप
अगर रिजल्ट होगी तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ आएगा। आप लीव एप्लीकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं, नीचे बॉटम पे प्लस की साइन मौजूद है, आपने प्लस को क्लिक किया, यहाँ पे आपने रीज़न टाइप को सिलेक्ट किया, जैसे सिक लीव है, उसके बाद किस तारीख से किस तारीख तक टिल डेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, कब तक की आपको लीव एप्लीकेशन भेजनी है। जैसे मैंने 28 कर लिया, ओके किया, यहाँ पे मैंने कोई भी रीज़न टाइप किया और उसके बाद मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा वैसे ही ये लीव रिक्वेस्ट क्लास टीचर के पास पहुँच जाएगी। रिमेंबर, लीव रिक्वेस्ट जो है स्कूल टाइमिंग में ही भेजी जा सकती है। आप स्कूल टाइमिंग में लीव रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, वो लीव रिक्वेस्ट टीचर के पास पहुंच जाएगी क्लास टीचर के पास, और क्लास टीचर उसके हवाले से या तो उसको एक्सेप्ट करेगी, अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। जो भी वो करेगी वो यहाँ पर फिर आपके पास जो है शो हो जाएगा एज अ स्टेटस। ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास, अगर आप जैसे स्कूल से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट डिटेल के लिए सबसे पहला जो फीचर है उसको आप क्लिक कर लें। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल हमारी मौजूद है। कांटेक्ट अस में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे स्कूल का एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस फीचर पे पहुँच जाएंगे, आप आसानी से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, जिस पेज पे भी है, और हमारी जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें मुसलसल हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आपका फीडबैक बहरहाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और प्लीज़ डू प्रोवाइड अस योर फीडबैक एंड लेट अस नो के हाउ यू फील अबाउट अस अबाउट दिस ऐप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।